अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम हिना है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत सारे सवालात हम हल करेंगे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। खूनी रिश्ते रिश्ते हमें नंबर दिलाएंगे हमारे एग्ज़ाम में, टाइप में। ठीक है, हर एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सवालात आते ही आते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता कि वो किस तरह से हल करें। ठीक है, तो आज मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से हम आसानी से इस तरह के सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी जनरेशन जो आती है, हम इस तरह से तौज़ीहात लिख नहीं सकते हैं। इसमें बताया जाता है कि पी क्यू का बेटा है, क्यू की बहन आर है, एस है, इस तरह से। तो बताइए इनका रिलेशन क्या है। तो अगर हम इतना लिखते बैठेंगे कि पी क्यू की बहन है, पी क्यू की सिस्टर है, इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है और कुछ साइन का यूज किया जाता है। तो क्या साइन का यूज करेंगे, तो जितनी भी जनरेशन हमसे जुड़ी होगी, हमसे जुड़ी वाली जनरेशन को हम इस तरह से एरो से साइन करेंगे। या तो हम इस तरह से कर सकते हैं या इस तरह से कर सकते हैं। जो हमसे बड़ी जनरेशन होगी, हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, फूफा फूफी, जितने भी हमसे ऊपर वाले होंगे, उनको ऊपर की तरफ एरो से इंडिकेट करेंगे। और जो हमसे छोटे हो, हमारे बच्चे हो, हमारे भांजे भतीजे, जो भी नीचे वाली जनरेशन हो, उनको हम नीचे के एरो से इंडिकेट करते हैं। जो मेल होगा, तो मेल को हम प्लस के साइन से इंडिकेट करेंगे, और जो फीमेल होगी उसको हम माइनस साइन से इंडिकेट करेंगे। जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उनको हम इज इक्वल टू से साइन करेंगे। ठीक है, जो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली वो ऊपर की जानिब जाएंगे, जो छोटे होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे रहेंगे हमसे, और हम बीच में लटकते रहेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको? बस इतना भी समझ लिया ना आपने, तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं सवाल। ठीक है, ये समझ गए आप? तो अब हम सवाल ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये है सवाल। सुकेत हैज 3 डॉटर। सुकेत को कितनी बेटियां है? 3 बेटियां है। एंड ईच डॉटर, और हर एक बेटी को, हैज अ ब्रदर, भाई है एक। हर बेटी को एक भाई है। हाउ मेनी मेल्स मेंबर्स आर देयर इन फैमिली? उनकी फैमिली में कितने मेन मेंबर, कितने आदमी हैं, ये हमें बताना है। किसकी फैमिली है? तो सुकेत जी की फैमिली है। तो सुकेत ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, सुकेत। अब कितनी डॉटर्स है उनको? कितनी डॉटर्स है? 3 डॉटर्स है। 3 डॉटर्स को कितने, ये भी डी डी डी, 3 डॉटर्स है। एंड ईच डॉटर, तमाम डॉटर्स को क्या है? तमाम डॉटर्स हैज अ ब्रदर, एक उनको क्या है? भाई है। तमाम डॉटर्स को एक भाई है। तो क्या 3 भाई होंगे? बताइए। तमाम बहनों का भाई एक ही भाई होगा, 3 नहीं होंगे। अब जब एक भाई है तो एक ये हो जाएगा, और एक जो सुकेत जी है, ये एक मेल मेंबर होंगे। ये ब्रदर और फादर दोनों, बेटा और बाप, ये दोनों मेल हजरात होंगे। ठीक है, जल्दी में, जल्दबाजी में इस तरह से मत सोचना कि जो 3 डॉटर्स है उनको हर एक को एक एक भाई, मतलब 3 भाई है। 3 भाई हरगिज नहीं है, ये जुमले को समझिए आप। सुकेत है 3 डॉटर, उसको 3 बेटियां हैं। ईच डॉटर हैज अ ब्रदर, ब्रदर्स नहीं है यहाँ पर, ब्रदर है ना, कि उसकी हर एक बेटी को एक भाई है। कितना भाई है? एक भाई है। यानी तीनों बहनों को कितना भाई है? एक ही भाई है, एक ही भाई है। तो इसके लिए जो इसका जवाब आएगा, तो वो कितने मेंबर होंगे? मेल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? तो 2 मेल मेंबर्स हो जाएंगे।
सवाल को समझना मेन है। और आप जितने इस तरह के सवाल सॉल्व करेंगे उतनी ही आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपसे गलतियां होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। तो हम प्रैक्टिस करेंगे। हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। देखिए सवाल, X इज द वाइफ ऑफ Y। X और Y क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है, मियाँ बीवी है X और वाइफ। X क्या है? बीवी है। किसकी बीवी है? Y की बीवी है। X क्या है? बीवी है, यानी कि ये फीमेल है, बीवी है। किसकी बीवी है? Y की। Y क्या है? मेल है। एंड Y इज द ब्रदर ऑफ Z। Y क्या है? भाई है। किसका भाई है? ब्रदर है। ब्रदर है। किसका ब्रदर है? Z का। Z इज द सन ऑफ P। जो Z है वो क्या है? P का बेटा है। P का बेटा है, तो P कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। P का बेटा कौन है? Z, सन ऑफ P। हाउ इज P रिलेटेड टू X? X और P का रिलेशन हमसे पूछा है। X क्या है? Y की वाइफ है, बीवी है, फीमेल है। Z क्या है? Y का भाई है, यानी कि जो P है, P का बेटा Z है। तो इन P क्या है? Z की मदर है। P क्या है? मदर है या फिर फादर है। इसके मेल है या फीमेल है ये हमको नहीं पता है, जेंडर का पता हमको नहीं है। तो Z और Y दोनों का क्या होगा? P के दोनों बच्चे हैं, है ना, ये माँ या बाप होगी ये दोनों की। तो ये X की क्या होगी? X की ये सास या ससुरा होगा। समझ आया आपको? सास या ससुरा होगा। तो सिस्टर नहीं होगा, आंट नहीं होगा, मदर नहीं होगा, मदर इन लॉ या फादर इन लॉ। ठीक है, मैंने मदर इन लॉ लिखा है यहाँ। ओके, तो इसका मदर इन लॉ ये होगी, X की मदर इन लॉ P होगी। समझ आया आपको? इसी तरह से बस आपको निकालना है, इंडिकेट करना है और यूं 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 चुटकियों में आपके सवाल के जवाब आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए, नित्या इज सैम सिस्टर। नित्या सैम की क्या है? बहन है। तो नित्या लिख देंगे हम यहां पर, नित्या, ये है नित्या का N। किसकी बहन है? सैम्स की बहन है। मोगन इज सैम्स फादर। मोगन क्या है? सैम्स का फादर है। मोगन क्या है? फादर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? सिस्टर है, ये फादर है। ठीक है, उसके बाद इज सैम्स फादर। सेलवान इज राजन सन्स। राजन का बेटा कौन है? सेलवान से। कौन है? सेलवान। सेलवान राजंस का कौन है? बेटा है, सन है। राजंस इज मोगाज ब्रदर। राजन जो है तो वो मोगांस का क्या है? भाई है। ये दोनों क्या है? भाई भाई है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई है। हाउ इज नित्या रिलेटेड टू सेलवान? नित्या और सेलवान का रिलेशन यहां पर पूछा है। तो ये दोनों बहन भाई है और ये दोनों भाई भाई है। तो इनके बच्चे क्या हुए? इनके बच्चे आपस में क्या हुए? बहन भाई हुए। कौन से वाले? कजिन। ठीक है, कजिन। तो ये दोनों का रिलेशन क्या रहेगा? कजिन का रहेगा। यहां पर ऑप्शन थे डॉटर, बी था सिस्टर, सी था वाइफ और डी था कजिन। तो ये उसका आंसर हो जाएगा कजिन। ठीक है, आया आपको समझ में? इसी तरह से आपको सवाल करने हैं और भी हम सवाल हल करेंगे। अगर अब तक भी आपके समझ में ना आया हो तो टेंशन ना लीजिए, आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है कि एक आदमी है, उसने एक पार्टी रखा है, उसकी बीवी को बुलाया है, उसके 3 बेटों को और उनकी बीवियों को। एक आदमी है ना, एक मैन है, उसकी बीवी है
उसकी वाइफ है। 3 सन्स है, 3 उसके क्या है, बेटे हैं, 3 बेटे हैं, सन है 3, एंड देयर वाइफ्स, और उनकी बीवियां भी है। और इसके साथ साथ 3 चिल्ड्रन इन ईच सन्स फैमिली, एक जो बेटा है उनके घर कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। इनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं। तो पूरी फैमिली में या पार्टी में कितने मेंबर्स थे वहां पर, ये हमें बताना है। ठीक है, इसके ऑप्शन है 24, 28, 15 या फिर 17। ठीक है, ये उसके ऑप्शन है। तो देखिए, ये एक मैन है, उसकी बीवी है, ये हो गए 2, ये 3 बेटे हैं 3, ये 3 बहुएं हैं 3, उनके 3 या 9 उनके बच्चे हैं, यानी कि इनके पोता पाती है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने हो गए पूरे फैमिली मेंबर्स, 17। कितने लोग थे वहां पर पार्टी में उनके घर थे, 17 थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, 17 थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पॉइंटिंग टू अ मैन इन द पार्क, नमन सेड, नमन ने क्या किया, पार्क के अंदर एक आदमी की तरफ इशारा करके कहा, क्या कहा कि हिज सन, उस आदमी का बेटा, माय सन्स अंकल, उस आदमी का जो बेटा है वो मेरे बेटे का क्या है, चाचा है। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू नमन, हमको उस आदमी का जो पार्क में खड़ा हुआ था वो आदमी का रिलेशन बताना है, किसके साथ, नमन के साथ। तो देखिए, नमन, यहां पर नमन आ गया, हिज सन, उसका जो बेटा था, माय सन्स अंकल, वो जो आदमी का बेटा था, आदमी का जो बेटा था, सन था वो आदमी का, तो वो इसके बेटे का, इसके सन का क्या था, अंकल था। ये कौन होगा, अंकल था। तो आदमी का ये कौन होगा, उस आदमी का, तो उस आदमी का ये कौन था, बेटा था, उस मैन का बेटा था, ये जिसको वो अंकल, इसका बेटा, नमन का बेटा जिसको अंकल बुला रहा था, वो इस आदमी का क्या था, बेटा था। तो ये कौन होगा, नमन का ये भाई होगा। कौन होगा, भाई होगा। अब जब नमन का ये आदमी भाई है तो फिर नमन का ये मैन कौन हो जाएगा, उसका फादर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, फादर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। नमन ने किसकी तरफ इशारा किया, एक आदमी की तरफ इशारा किया। इस आदमी की तरफ नमन ने इशारा किया, ये मैन की तरफ इशारा किया और कहा कि जो नमन का बेटा है, ये जो बेटा है, तो वो इनके बेटे को, इनका बेटे को, ये इसका बेटा क्या कह रहा है, अंकल या चाचा कह रहा है। तो फिर नमन का इस आदमी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो जब इसका, नमन का बेटा इसको चाचा कह रहा है, तो नमन का ये, इसका बेटा कौन हुआ, भाई हुआ, और ये भाई, तो इसका ये बेटा है, तो इसका भी ये क्या होगा, बेटा होगा। तो ये क्या है, फादर का रिलेशन है दोनों के बीच में। समझ आएगी इतनी बात। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। हम जितने सवालात हम हल करेंगे उतनी ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है, इन अ फैमिली ऑफ 5, 5 मेंबर की फैमिली है, P इज द फादर ऑफ R, P क्या है, फादर है किसका, R का। तो R हम नीचे लिख लेंगे, और फादर है, कौन फादर है, P। तो P फादर है, यानी कि P क्या है, मेल है, फादर। ठीक है, S इज Q सन, S क्या है, Q का, S Q का क्या है, बेटा है, S Q का क्या है, बेटा है, सन है। S हैज R एस सिस्टर, S
आर की क्या है, बहन है। Therefore, if U has P as brother, U का कौन, P क्या है, ब्रदर है, किसका, U का, P क्या है, भाई है। Then the relationship between Q and U as follow, तो हमें Q और U का क्या करना है, रिलेशन बतलाना है। P और U क्या है, दोनों भाई भाई है, और जब P का बेटा R है, Q की बेटा S है, और ये दोनों बहन भाई है, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होंगे। तो U का Q से क्या रिलेशन होगा, कौन लगेगी Q, U की, तो Q इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ U, Q इज यूज डॉटर, क्या वो U की बेटी लगेगी, तो बेटी कैसे होगी, वो इसका तो भाई है ना, इसका भाई है, या तो उसका जेठ रहेगा या उसका देवर रहेगा। यू जो है या तो जेठ रहेगा या तो देवर रहेगा। यू इज क्यूज वाइफ, तो नहीं। क्यू इज यूज ब्रदर, नहीं। तो क्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ यू। क्यू क्या है, सिस्टर इन लॉ है, भाभी है, किसकी, यू की, ये भाभी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही आसान होती है, सारा खेल सिर्फ और सिर्फ समझ का है, इसमें आपको समझना है कि कौन क्या है, ठीक है। आराम से पढ़ना। इन अ फैमिली ऑफ 5, 5 लोगों की फैमिली है, पी इज द फादर, फादर है तो फादर कहाँ जाएगा, ऊपर के एरो से हम इंडिकेट करेंगे। इस तरह से एक एक पार्ट को हमें हटाते जाना है, एक एक पार्ट को हमें क्या करना है, इस तरह से लाना है, समझना है, इंडिकेट करना है एरो के जरिए, और फिर सॉल्व करना है। तो एक और ले लेते हैं हम सवाल। प्लीज तो थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए तो भी इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर सकती हूँ वीडियोस को, और मतलब इतना ही टाइम निकाल पा रही हूँ मैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, जॉब करके घर का देखकर, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा इग्नोर करिएगा। देखिए चलिए, F इज द ब्रदर ऑफ ए। F क्या है, ए का भाई है। F और A का रिलेशन क्या है, भाई भाई का है। C इज द डॉटर ऑफ A। C क्या है, बेटी है A की, क्या है, बेटी है, फीमेल है। K इज द सिस्टर ऑफ F। K क्या है, सिस्टर है, सिस्टर है किसकी, F की, तो ये एक लाइन में देंगे, सिस्टर है, फीमेल है। G इज द ब्रदर ऑफ C। G क्या है, C का ब्रदर है, C का ब्रदर है, G मेल है। वो इज द अंकल ऑफ G। कौन होगा अंकल G का, ऑप्शन लिखना भूल गई हूं मैं। तुम ये चारों ही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा A, B, C, C हो जाएगा F, और D नहीं भी लिखा तो चलेगा, ठीक है। चलो, तो A होगा अंकल इसका, B, C होगा, या F होगा, कौन होगा, किसका, G का। तो G C की क्या है, भाई है, G C का भाई है, और C किसकी बेटी है, A की, तो ये A का बेटा हुआ, तो ये अंकल A तो अंकल हो नहीं सकता। उसके बाद जो K है, K यहाँ पर है ही नहीं, ऑप्शन नंबर D शायद K होगा, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच कौन जाता है, C भी क्या है, उसकी बहन है, तो बच गया F, तो F क्या होगा, अंकल होगा, तो F इज करेक्ट आंसर। F G का अंकल हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। आया समझ में आपको, इसी तरह से करना है। और 2 सवाल हम ले लेंगे और बस फिर एंड कर देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए स्टेटमेंट वाला,
इस तरह से स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जाती है और आपसे टाइप में जो पूछा गया था स्टेटमेंट वाला ही सवाल पूछा गया था। तो देखिए P इज द ब्रदर ऑफ Q। P क्या है? Q का भाई है और इसके साथ साथ R का भी भाई है। P Q R तीनों क्या है? एक ही जनरेशन के है, बहन भाई है आपस में। P Q और R। S इज द R's मदर। S क्या है? R की मदर है। S जो है वो मदर है, फीमेल है। उसके बाद T इज P's फादर। T किसका अब्बा है, बाप है। T बाप है किसका? P का। ये तीनों तो बहन भाई है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ? फादर हुआ। ये क्या हुई? मदर हुई। Which of the following statement cannot be definitely true? के कौन सा स्टेटमेंट, ये चारों स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये मालूमात दी गई है और ये पूछा गया है कि ये चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में गलत है, यहाँ पर दिया हुआ। ये हमने मालूमात निकाली है, ये स्टेटमेंट का निचोड़ है। क्या है निचोड़? कि P Q R ये तीनों क्या है? भाई है, ठीक है। S जो है वो R की मदर है, तो जब S R की मदर होगी तो Q की भी होगी, P की भी होगी। और T जो है वो P का क्या है? फादर है। तो ये इनका भी क्या हो जाएगा? फादर हो जाएगा। तो इतनी मालूमात यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट क्या है। T इज द Q's फादर। T क्या है? Q का बाप है। तो मैंने बताया कि P का होगा तो Q का भी तो होगा ही ना, तो ये सही है। उसके बाद B, S इज P's मदर। S क्या है? P की क्या है? माँ है। तो ये S P की क्या होगी? माँ होगी। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद T इज S हस्बैंड। T और ये दोनों क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ है, मियाँ बीवी है, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। S इज P's मदर। S जो है वो P की क्या है? माँ है, ये भी सही है। तो ये उल्टा लिख दिया मैंने शायद। P क्या है? S की माँ है। P इज S इज मदर। S की क्या है? माँ है, तो माँ नहीं है, ये बच्चा है, ठीक है। तो ये जो होगा ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पर हमें गलत चुनने के लिए कहा गया था, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, आए आपके समझ में? नेक्स्ट ये देखिए, पॉइंटिंग टू कपिल। कपिल की तरफ इशारा किया। किस? शिप्ला से कपिल की तरफ इशारा करके किसने कहा? शिप्ला ने कहा। शिप्ला ने कहा हिज मदर्स ब्रदर, उसकी माँ का भाई। किसकी माँ का भाई? कपिल की माँ का भाई। इज द फादर ऑफ माई सन, इसकी माँ का भाई मेरे बेटे का क्या है? बाप है, फादर है। उसके बेटे का नाम क्या है? आशीष। हाउ इज कपिल रिलेटेड टू शिप्ला? चलो देखते हैं हम क्या है। सबसे पहले कपिल है, कपिल है, कपिल। शिप्ला ने क्या कहा? हिज मदर, किसकी? कपिल की माँ। मदर, मदर को इंडिकेट करेंगे हम, माँ, मदर, ठीक है। किसकी? कपिल की मदर का भाई, का भाई यानी कि ब्रदर, नाम नहीं है, मदर ब्रदर। इज द फादर ऑफ माई सन, उसके बेटे। सन, सन का नाम क्या था? आशीष। आशीष का क्या था? वो अब्बा था, बाप था, है ना। आशीष किसका बेटा है? आशीष शिप्ला का बेटा है। शिप्ला का, शिप्ला का बेटा है आशीष, है ना। उसने क्या कहा? मेरे बेटे के बाप का भाई है, ठीक है। इसकी माँ बहन है, ठीक है। तो आशीष की माँ शिप्ला। तो जब बाप उसका इस औरत का भाई है तो इसका क्या होगा? ये आदमी, ये पर्सन इसका
शिप्ला का हस्बैंड होगा। कौन होगा? हस्बैंड। और ये कौन होगी उसकी? शिप्ला की ये लेडी शिप्ला की ननंद होगी, जो कि कपिल की माँ है। तो शिप्ला और कपिल का रिलेशन हमसे पूछा गया है कि शिप्ला का कपिल कौन लगेगा? तो इसकी ननंद का बेटा होगा, ये ननंद का बेटा। तो ननंद के बेटे को क्या बोलते हैं? भांजा या भतीजा, है ना, नेफ्यू। तो ये हो जाएगा। आए आपके समझ में? कपिल की तरफ इशारा करके शिप्ला ने कहा था कि जो इसकी माँ का भाई है, इसकी कपिल की माँ का भाई का जो बेटा है, तो वो मेरा बेटा भी है, मेरे बेटे का बाप है उसका भाई, इसका भाई मेरे बेटे का बाप है। तो वो आदमी इसका शिप्ला का कौन होगा? हस्बैंड होगा। और ये लेडी कौन होगी? जो इसकी बहन है, तो लेडी उसकी ननंद होगी। ननंद का बेटा क्या होगा? निफ्यू होगा, भांजा या भतीजा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी मुफीद या कारगर साबित हुआ हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इससे क्या होगा? मोटिवेशन मिलता है ना। बहुत मेहनत करके ये सब तैयार किया जाता है, वक्त निकाल के आपके लिए बनाया जाता है। और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो किसी भी रीजनिंग को लेकर, कोई भी, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।